अत्र विराजित सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि तेरा पंथ का उद्भव कैसे हुआ और कैसे तेरा पंथ प्रणेता महामना भिक्षु ने इस धर्म संघ की स्थापना की। तेरा पंथरो भाग्य विधाता, श्रमण संगरो सक्षम त्राता, लाखा आखड़ियारो तारो, हर हियारो लागे, माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। आचार्य श्री भिक्षु जिनकी महिमा सारे विश्व ने जानी है, वीर भिक्षु ने असंख्य संकटों का सामना किया। लोगों ने उनका खूब अपमान किया और उन्हें नीचे गिराने की खूब कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्वामी जी ने हार नहीं मानी। वे अभिनिष्क्रमण करते रहे और तेरा बंद धर्म संघ की स्थापना की। वाकई हमारा भाग्य बड़ा ही बलवान है कि हमें वीर भिक्षु के ये शासन मिला। कलयुग के महापुरुष आचार्य श्री भिक्षु को हमारी भाव भरी वंदना। वीर भिक्षु जो जीवन भर अंधश्रद्धा और गलत परंपराओं के विरुद्ध लड़ते रहे और जिनके ज्ञान की ज्योति से सारा संसार ज्योतिर्मय हो गया। आइए आज उसी महापुरुष के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए हम जानते हैं कि हमारे इस धर्म संघ का उद्भव कैसे हुआ। विक्रम की 18वीं सदी। इस सदी में समाज अज्ञान अथवा रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। धार्मिक उथल पुथल जोरों पर थी। ऐसे में जोधपुर राज्य में स्थित कंटालिया ग्राम की वासी एक गर्भवती महिला दीपाबाई ने स्वप्न में सिंह देखा। मैंने व्याख्यानों में सुना है कि सिंह का स्वप्न देखने वाली माता किसी चक्रवर्ती या महान व्यक्ति को जन्म देती है। क्या मेरा पुत्र भी महापुरुष बनेगा? अतः विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी मंगलवार को उस दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार बड़े ही धूमधाम से बालक के नामकरण की विधि संपन्न हुई और बालक का नाम रखा गया भीखण। उस समय के सामाजिक प्रथा के अनुसार भिखन जी का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया गया। पत्नी का नाम सुगनीबाई था। संसार के दृष्टि में उनका जीवन संपूर्ण हो चुका था, किंतु ज्ञानी के नजर में वे एक बंधन में बन चुके थे। स्वामी जी रघुनाथ जी के अनुयायी बन गए थे और उनका वैराग्य जागने लगा था। स्वामी जी और सुगनीबाई ने एक वैरागी की तरह जीवन बिताने का सोचा ही था कि उसी बीच उनकी धर्मपत्नी सुगनीबाई का देहांत हो गया। उनके जीवन में हलचल मच गई। भिखन जी ने ये निर्णय ले लिया था कि अब दीक्षा लेंगे, लेकिन जब उन्होंने दीपा माँ से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने स्वामी जी को दीक्षा लेने से साफ मना कर दिया। आचार्य रघुनाथ जी स्वयं उनके घर पधारे और उन्हें दीपा माँ से कहा, बहन, अन्न वस्त्रों का दान तो सभी देते हैं, मुझे तुमसे पुत्र भिक्षा चाहिए। गुरुदेव, जब भिखु गर्भ में था तब मैंने सिंह का स्वप्न देखा था। तब से आस लगाए बैठी हूँ कि मेरा पुत्र कोई बड़ा चक्रवर्ती बनेगा। बहन, साधु का तो काम ही होता है अपनी वाणी से सारे जग का कल्याण करना। तुम बस आज्ञा दो, तुम्हारा पुत्र धर्म जगत में सिंह की तरह गूंजेगा।
ठीक है गुरुदेव, यदि आपका ये कहना है तो मैं भिखंड को दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करती हूँ। के इस ज्ञान विपाशा के कारण उनमें भावी आचार्य के दर्शन होने लगे। उसमें से एक बार राजनगर में कुछ साधुओं ने विचार संबंधी शिथिलता उत्पन्न होने के कारण वंदना करना बंद कर दिया था। तब रघुनाथ जी ने उन साधुओं को समझाने के लिए मुनि भीकन जी को वहां भेजा और स्वामी जी को भी उनकी बात सही लगी। किंतु तब वे उन साधुओं को समझाकर आ तो गए थे, लेकिन वो विचार तब भी उनके चित्त से नहीं निकला। उन्होंने पुनः सारे ग्रंथों और आगमों का अध्ययन किया। विक्रम संवत 1815 में संत भिखन जी के मस्तिष्क में साधु वर्ग के आचार्य विचार संबंधित शिथिलता के प्रति एक क्रांति की भावना पैदा हुई। उन्होंने अपने उन विचारों को आचार्य श्री रघुनाथ जी के चरणों में रखा। 2 वर्ष तक विचार विमर्श होता रहा। जब कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ तब विचार भेद के कारण विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी को कुछ साधुओं सहित उन्होंने बगड़ी मारवाड़ में अभिनिष्क्रमण किया। उनका प्रथम प्रवास स्थल शमशान में जैत सिंह जी की छतरी था। सचमुच महापुरुषों की गति निराली है। साधारण आदमी जहाँ अंतिम निवास करता है, वहाँ आचार्य श्री भिक्षु ने अपनी क्रांति यात्रा का प्रथम पड़ाव डाला। भीखन जी जोधपुर पधारे। वहां बाजार में कई दुकानें खुली मिली। उनमें से एक दुकानदार की आज्ञा लेकर वे वहां अनेक संतों के साथ ठहर गए। देखते ही देखते वह जगह धार्मिक चर्चा का केंद्र बन गई। स्वामी जी ने तो वहां से संघ के साथ प्रस्थान कर लिया था, परंतु वहां उपस्थित श्रावक तब भी उस जगह धर्म चर्चा करते थे। उसी बीच एक दिन जोधपुर के दीवान फतेह सिंह जी बाजार से गुजरे और उन्होंने श्रावकों से स्वामी जी और उनके संघ के बारे में जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने एक श्रावक से पूछा, क्या बात है, आप लोग स्थानक के बदले यहाँ बाजार में सामायिक क्यों कर रहे हो? तब एक श्रावक ने उन्हें स्वामी जी की पूरी जीवन कथानी सुनाई तथा धर्म के प्रति उनके विचारों से भी अवगत कराया। और उसके बाद दीवान ने श्रावक से पूछा, अच्छा ये बताओ, इस समय कितने साधु इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? साधुओं की संख्या 13 है महाराज। और जोधपुर में भी कितने श्रावक हैं? श्रावक भी 13 ही है महाराज। वाह, ये भी अच्छा संयोग है। 13 साधु हुए और श्रावक भी 13 ही हैं। उस समय फतेह सिंह जी के साथ एक कवि था। उसने उसी समय एक दोहा बना कर दिया। मंत्री जी, इस पंथ को देखकर मेरे दिमाग में एक दोहा उत्पन्न हुआ। आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? जी बिल्कुल। साध साधरो गिलो करे ते आप रो मंत, सुनजो सहरा लोग ये तेरा पंथी तंत।
और इसी तरह स्वामी जी के सत्य मार्ग का एक अनचीता नामकरण हो गया। जब ये शब्द तेरा पंथ स्वामी जी तक पहुंचा तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस शब्द को एक अलौकिक अर्थ दिया और इसे अमर बना दिया। उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये तेरा पंथ है और हम सब निर्भ्रांत होकर इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं, अतः हम तेरा पंथी है। मारवाड़ से होते हुए स्वामी जी केलवा पहुंचे, लेकिन वहां उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनके विरोधियों ने वहां उपस्थित लोगों को बहुत भड़का दिया था। अरे, क्या तुम्हें पता है कोई तेरापंथी साधु यहाँ प्रवास के लिए आ रहे हैं? हाँ हाँ, सुना तो है कि कुछ संत आ रहे हैं। मुझे तो इनका यहाँ ठहरना उचित नहीं लगता। आप सभी का क्या कहना है? हाँ हाँ, तुम सही कहते हो। ये लो, आ गए वो साधु। बहन, क्या तुम हम साधुओं को रहने के लिए एक जगह दे सकती हो? नहीं, फिलहाल हमारे पास आपको देने के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया आप कहीं और से व्यवस्था कर ले। अरे सुनो, ये साधु ऐसे नहीं मानने वाले। एक काम करते हैं, इनसे कहते हैं कि अपने संतों के साथ अंधेरी ओरी में रुक जाए। लेकिन इस कोठड़ी में जो भी एक रात बिताता है वो दूसरे दिन वहां से लौटकर नहीं आता, तो क्या इन संतों को वहां रोकना सही रहेगा? अरे, इन्होंने तो हमसे सिर्फ रहने का ठिकाना ही मांगा है। अब आगे जो भी हो उससे हमें क्या? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ चलो, उनको जाकर वहां का पता बता देते हैं। जाना न जाना उनके हाथ में है। स्वामी जी, जैन मंदिर में अंधेरी ओरी नामक एक स्थान है जहां आप अपने संतों के साथ खुशी खुशी निवास कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर के लोगों की ये मान्यता थी कि उस मंदिर में यक्ष देवता का वास था और वहां पर रात बिताने वाला कभी दूसरे दिन जीवित नहीं लौटता था। उन्होंने बालमुनि भारमल के पैर में लिपटे सांप को सहजता से दूर किया। अरे बारी, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? स्वामी जी, ये देखिए, मेरे पैर में सांप लिपटा हुआ है। स्वामी जी ने बड़ी ही सरलता से उस सांप को उनके पैर से हटाया और उसी रात यक्ष देवता एक आम मनुष्य के रूप में स्वामी जी से मिलने आए। स्वामी जी, क्या आपको लगता है मैं एक साधारण मनुष्य हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर तुम एक आम मनुष्य होते तो यहाँ अकेले आने का साहस नहीं कर पाते। बिल्कुल महाराज, मैं यक्ष देवता हूँ। जी महाराज, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई आपत्ति हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी जी, आप जितने दिन चाहे इधर रह सकते हैं, बस कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना होगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मैं सभी नियमों को ध्यान में रखूंगा। सवेरा होते ही सभी संतों को जीवित देख वहां के वासी हक्के बक्के रह गए। स्वामी जी की महिमा तो अपरंपार है। जिस कोठरी में रात बिताने वाला कभी जीवित नहीं आता, उस कोठरी में स्वामी जी ने एक रात सुखपूर्वक बिताई है। ऐसे महान पुरुष को तो मेरा कोटि कोटि वंदन। कितना विचित्र संयोग है कि केलवा के अंधेरी ओरी से तेरापंथ का सूर्य निकला, जिसने सभी दिशाओं को अलौकिक कर दिया। विक्रम संवत 1817 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय भीकन जी के साथ सभी संतों ने बड़े उत्साह के साथ नई दीक्षा स्वीकार की और इसी तरह तेरापंथ धर्म संघ की वैज्ञानिक स्थापना हुई और संत भीकन जी आचार्य भिक्षु के पद पर विराजमान हुए। अंधेरी ओरी से उगा तेरा पंथ हुआ प्रकाशित धर्म से सारा पृथ्वी लोक। कई विशेषताओं से भरा हुआ था। उनकी हाजिर ऐसा है, जवाबी और समय तर्क की की सीमा शक्ति है। अपार थी। अभी इसे आज वैसे तो इतना ही रखें, अभी समय की सीमा रहेगी कार्यक्रम